शीयू, तुम कर सकती हो। आज की बात मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। मैंने पूरी कोशिश की। मुझसे कभी प्यार नहीं किया। आखिरकार क्या मरना ही है? डॉक्टर गो, यहाँ जो लिखा है मैं समझ नहीं पा रहा। मेरी सिर्फ 3 साल की उम्र बची है, इसका क्या मतलब? हमने आपके दिमाग में कैंसर की कोशिकाएं पाई हैं। अगर काबू नहीं किया गया तो 3 साल बाद पूरी तरह फैल जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं हर संभव तरीके से तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। और अब चिकित्सा विज्ञान तेजी से विकसित हो रहा है। जरूर होगा। 3 साल। शीयू, तुम क्यों रो रही हो? इतनी बड़ी बात नहीं है। इंसान जीता है, मरता कौन नहीं? गेम सेविंग सिस्टम। लगता है मैं बहुत बीमार हूँ। मतिभ्रम होने लगा है। आदरणीय होस्ट, बधाई हो, आपको चुना गया है। गेम सेविंग सिस्टम द्वारा हमें महसूस हुआ आपकी उम्र सिर्फ 3 साल बची है, बस आपको पूरा करना होगा हमारे द्वारा चुने गए गेम टास्क को। टारगेट का आपके प्रति 100% अच्छा भावना होना चाहिए, तो आप ठीक हो जाएंगे। कृपया पुष्टि करें कि आप स्वीकार करते हैं। पुष्टि? क्या पुष्टि करें? पुष्टि प्राप्त हुई, आपके लिए टारगेट मिलान किया जा रहा है। क्या? मैंने अभी तक आपके लिए टारगेट चुना गया है। फुजिंग शेन व्यक्ति की जानकारी भेज दी गई है। कृपया चेक करें, गेम के बारे में किसी को न बताएं। आपके लिए शुभकामनाएं। क्या गेम सच में मतिभ्रम है? फू ग्रुप के प्रेसिडेंट? नहीं, सच में? चलो, छोटी सी उम्मीद भी उम्मीद है। पहला कदम, मुलाकात बनाना। फुजिंग शेन से मिलो। ये खूबसूरत लड़की कौन है? पहले कभी नहीं देखी। मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। शायद कोई पेंटर है। शायद किसी अमीर को फंसाने आई है। सिस्टम ने कहा फुजिंग शेन आज रात आएगा। अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं मेरी मेहनत बेकार न हो जाए। इस पोशाक को किराए पर लेना मेरे 6 महीने के किराए के बराबर है। फुजिंग शेन वह है। तस्वीर से भी ज्यादा हैंडसम।
फुजिंगशन, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम मुझे जानते हो? नहीं, लेकिन मैं तुम पर पहली नजर में ही प्यार हो गया। मैंने कहा था ना, ये लड़की पैसे वाले को फंसाने आई है। दिखने में इतनी मासूम, अंदर से कितने मर्दों से चिपकी होगी पता नहीं। किसी और को चुन लेती, बॉस फू से पंगा लेने की हिम्मत कर दी। बॉस फू सबसे ज्यादा है झूठी चापलूसी करने वाली लड़कियों से। बेचारी की खैर नहीं। फुजिंगशन, तुम चुप क्यों हो? मैं कैसी लग रही हूँ? जिंगशन भैया आए तो मुझसे मिलने भी नहीं, मैं नाराज हूँ। मैं अभी कुछ काम निपटा रहा था। यह दीदी कौन है? इतने सच कराई है, पहले कभी नहीं देखी। जिंगशन भैया तुम जानते हो इसे? नहीं, और जाने की जरूरत भी नहीं। इस महिला को देखकर लगता है तुम बिल्कुल खास नहीं हो। मुझे भी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। फिर भी 0%। हाय, इतना आसान तो बिल्कुल नहीं। यह फुजिंगशन कोई ढीठ लफंगा तो नहीं। मैंने इसे कम आंका था। अरे सुंदरी, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? जब बॉस फू ने तुम्हें ठुकरा दिया तो मैं मजबूरी में तुम्हें अपना लूंगा। छोड़ो मुझे, तुम्हारा मोटा मुंह देखकर घिनाती है। दूसरों की तरह लड़कियां फंसाने की कोशिश मत करो। मुझे छोड़ दो। नटखट बनने की कोशिश कर रही हो, पर इज्जत भी बचाना चाहती हो। सच में समझती हो तुम कोई देवी हो? जिंगशन भैया तुम ठीक तो हो? मेरी जमीन पर मेरे आदमी से छेड़छाड़? तुम्हारी कितनी जाने हैं? क्या देख रही हो? सच में उसके साथ जाना चाहती हो? तो पहले वाला संजीदा रवैया दिखावा था। तो मेरी योजना इतनी मुश्किल नहीं। क्या दिखावा कर रही हो? झूठ का पुलिंदा। तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं, लेकिन दूसरों के मुकाबले तुम्हारे तरीके बेहद घटिया हैं। चाहे जो भी मकसद हो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। तुम मुझे परवाह नहीं, तुम मुझे देखना चाहते हो या नहीं। तुम फुजिंगशन, मैं शिवे तुम्हें पाने से रहूंगी नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें बताती हूँ जिंगशन भैया, वह सिर्फ मेरा होना चाहिए। आप कौन हैं? मैं जिंगशन भैया हूँ, हम साथ पढ़े हुए हैं। बचपन के दोस्त, बराबरी के रिश्ते। तुम जैसे नीच लोगों से कोई तुलना नहीं। तो तुम बचपन से साथ बड़े हुए, फिर भी उसने तुम्हारे साथ नहीं रहना चुना। लगता है वह तुम्हें ज्यादा पसंद भी नहीं करता। तुम क्या जानो, शायद तुम्हें पता नहीं। जिंगशन भैया के बड़े में मेरी तस्वीर संजो कर रखी है, हम जल्द ही साथ होंगे। तो तुम्हें पहले से ही किसी से प्यार है? फिर तो मुझे तीसरा होने का पता होते हुए भी आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, यह तो गलत है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि फू जिंगशन की कोई गर्लफ्रेंड है। अरे, वह तो बस एक पुराना प्यार है, गिनती में नहीं आता। होस्ट जी, फिलहाल टारगेट का इंटरेस्ट लेवल 0% है। कैंसर क्योर प्रोग्रेस 0%। कृपया और प्रयास करें। क्या सोच रही हो शियो? वह तो भावनाओं से खेलता है और तुम जान से खेल रही हो। मुझे नहीं लगता 3 साल में भी मैं एक आदमी को नहीं जीत सकती। दीदी, कृपया मुझे अंदर जाने दो। मैं सच में तुम्हारे बॉस को जानती हूँ। माफ कीजिए मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकती, यह नियम है। प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ। फू जिंगशन, क्या तुमने लंच कर लिया? देखो, मैंने तुम्हारे लिए प्यार भरा लंच तैयार किया है। तुम्हें ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होने वाले हाथों की इतनी भी परवाह नहीं। सच में बहुत ही सदी सोच है तुम्हारे हाथ। जिंगशन भैया, क्या हम साथ लंच करने के लिए तय नहीं किया था? तुम अभी तक क्यों नहीं गए? अरे मिस शे, तुम फिर से यहाँ? तो तुम्हारा पहले से कोई प्लान है? फिर मैं कभी और आऊंगी। क्या वह मेरे लिए खाना बनाते हुए घायल हुई थी? तुम्हें अब आने की जरूरत नहीं, मुझे दूसरों का बना खाना पसंद नहीं। हाँ मिस शे, जिंगशन भैया आखिरकार उच्च हैसियत वाले हैं, अज्ञात स्रोत की चीजें खाने के लायक नहीं होती।
उसे लगता है वह कौन है। मेरा बनाया खाना उसे पसंद नहीं। देखते हैं, जब मैं उसे पालूंगी तो कुत्ते को खिलाऊंगी। मैं उसके लिए फिर कभी नहीं बनाऊंगी। जिंगशेन भैया, यह मिस शे सच में मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और करती है, पर समझ भी सकता हूँ। मिसेस फू का टाइटल कौन नहीं चाहेगा। चलो चलते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हार मान लूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरा कदम, उसे मुझे याद दिलाना है। पेट से पुरुष को बांधने का कोई मौका नहीं है। तो फिर लगातार उसकी नजरों के सामने आना। सिस्टम ने मुझे बताया कि वह केटीवी में शराब पीना पसंद करता है। तो अगला कदम, मैंने पूरी सुबह इस पर काम किया। शेन भाई, सुना है तुम्हें फिर किसी औरत ने घेर लिया है। इस बार तो कोई बड़ी खूबसूरत है। क्या तुम्हारा दिल नहीं धड़का? मुझे याद है वो पेंटर है ना, जिसने पर्सनल आर्ट एग्जीबिशन लगाई हो। तुम्हें लगता है मैं किसी खुद चली आई औरत पर मोहित हो जाऊंगा? होस्ट आपका स्वागत है। वर्तमान में टारगेट की अच्छी भावना -50% है। अगर न्यूनतम सीमा पार हो गई तो सजा मिलेगी। कृपया जल्दी से टारगेट को मनाने की कोशिश करें। फूजिंगशन, क्या संयोग है, हम फिर मिल गए। शेन भाई, यहाँ तक पीछा करके आई है। मान जाओ ना, तुमने क्या पहना है। हाँ हाँ हाँ। श्रीमती फूजिंगशन बनने की इतनी जल्दी? क्या तुम्हें इतनी बेचैनी है? इधर आओ। मुझसे प्यार करती हो? हाँ। मेरे साथ रहना चाहती हो? हाँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। यह बोतल पी लो और तुम मेरी हो जाओगी। शिवे, मैं देखना चाहता हूं तुम वाकई कितनी आगे जा सकती हो। मैं कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। अगर ऐसा है तो अलविदा, मैं नहीं छोड़ूंगा। शिवे, मैंने तुम्हें कम आका था। तुमने श्रीमती फू बनने के लिए इतनी बेइज्जती की। ठीक है, मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूं। क्या तुम सिर्फ मेरी औरत बनना चाहती हो? आज से वह मेरी फूजिंगशन की है, लेकिन सिर्फ एक छुपी हुई प्रेमिका। क्या हुआ? यही तो तुम चाहती थी ना? शिवे, तुम इतनी उदास क्यों हो? उसके पास रहकर तुमने दूसरा लक्ष्य पूरा कर लिया। तो फिर बॉस फू, मेरा ख्याल रखना। ठीक है, हमारे पास भविष्य में बहुत समय है। अपने कपड़े पहनो और निकल जाओ। आज की बात, मैं दूसरी बार यह नहीं देखना चाहता। आखिरकार, क्या मरने वाला हूं? 3 साल पहले से मैं एक प्रेमिका के रूप में फूजिंगशन के साथ रही हूं। हर छोटी बड़ी बात में, हर आदेश पर। मुझे लगा था कि काम पूरा करना सिर्फ समय की बात है, लेकिन अच्छाई कम होती गई, बढ़ती नहीं। मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। फूजिंगशन, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? 3 साल पहले तुमने मुझसे साथ रहने की गुजारिश की थी। क्या अब पछतावा हो रहा है? अब पछताना बेकार है। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है।
जिंगशन भाई के बटुए में मेरी तस्वीर संजो कर रखी है। हम एक दिन साथ होंगे। मैंने खुद को धोखा दिया। क्या सिस्टम, क्या योजना, सब मेरे दिमाग की कल्पना थी। एक रखेल कैसे सफेद चांदनी का मुकाबला कर सकती है? तीन साल पहले मैंने जिद करके फू के घर में घुस आई थी। उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिर में इतनी शर्मिंदगी से जाना पड़ेगा। अलविदा फुजिंगशन, मैं तुम्हें शांति और आजादी लौटाती हूं। आखिरी बार, बस एक आखिरी बार विदा कहने जा रही हूं। शिवे। शेन भाई, और मत पियो। तुम्हारी शराब की सहन शक्ति अच्छी है, लेकिन इतना पीना ठीक नहीं। डर किस बात का? हमारे शेन भाई को देखभाल करने वालों की कमी नहीं। ओह, पिछली बार की वो सुंदर चित्रकार हर बार दौड़ी चली आती है, चिपकी हुई, भगाओ तो भी नहीं जाती। हाँ बिल्कुल शेन भाई, तुम्हारी ये प्रेमिका तो 3 साल से तुम्हारे साथ है। इन 3 सालों में उसने तुम्हारा खूब ध्यान रखा। हम सभी दोस्तों को भी उसकी परवाह ने प्रभावित किया। तुम साफ साफ बताओ, कब उसे एक नाम दोगे? क्या नाम? फूपत्नी का नाम? कभी नहीं, वह इस लायक नहीं। शेन भाई, मैंने तुम्हें किसी औरत को इतना महत्व देते नहीं देखा। वह सिर्फ एक सती सुंदरता की मूर्ति है। खाना बनाना बहुत खराब है, और वो भी मेरी नापसंद चीजों से। मूर्खता का पता ही नहीं। मैं थोड़ा सा इशारा करता हूं, वो तुरंत दौड़ी चली आती है। बड़ा मजा आता है। अगर कुछ उपयोगी बात करनी हो तो उसका चेहरा वाकई अच्छा है। वो जिस चीज की परवाह करती है, मैं उसे वो कभी नहीं मिलने दूंगा। शेन भाई, आप ऐसा कहते हैं तो ज्यादती होगी। मुझे तो शिवे अच्छी लगती है। ओह, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। जल्दी से उसे मेरे पास से हटाओ। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वैसे सुना है फू अंकल हाल ही में कियाओ परिवार से लगातार संपर्क में है। लगता है शेन भाई और शिनिवे की शादी जल्द ही होने वाली है। शियान चेन, तुम भी कहो ना। आओ, हम पहले से ही बधाई देते हैं। शिवे, बस इतना ही। अवास्तविक उम्मीदें मत पालो। अपनी आखिरी इज्जत भी मत खोना। चाहे मरना ही क्यों न पड़े, तो भी सम्मान के साथ मरो। शेन भाई नशे में धुत हो गए हैं। जल्दी से शिवे को फोन करो। उसने फोन ही नहीं उठाया। यूए शिवे, वांगमा, तुम कैसे आ गई? शिवे कहाँ है? युवराज, आप जाग गए? कल रात ली मैनेजर आपको वापस लाए थे। उन्होंने कहा कि आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है सुबह आने पर। मैंने मिस शिवे को भी नहीं देखा, वरना मैं अभी उन्हें फोन कर देती हूँ। जरूरत नहीं, वो हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंगशेन, तुम कल रात बहुत ज्यादा पी गए थे। ठंडी चीजें मत खाओ, यह मैंने खुद तुम्हारे लिए दलिया बनाया है। जरा चखो तो।
अच्छा लगा ना? तो अब से जब भी तुम शराब पियो मैं तुम्हारे लिए दलिया बनाऊंगी, ठीक है ना? बस ठीक ठाक है। वांग माँ, क्या दलिया है? युवराज, माफ कीजिए, मैंने देखा आप पहले वेस्टर्न खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने तैयार नहीं किया, वरना मैं अभी आपके लिए बनाता हूँ। छोड़ो, मैं पहले कंपनी जाता हूं। बॉस फू, आपने मुझे बुलाया? शिवे अभी कहाँ है? बॉस फू, श्री साहिबा के बारे में मुझे भी ठीक से पता नहीं। मत समझो कि मुझे पता नहीं। वह रोज तुमसे मेरे बारे में पूछती है। बॉस फू, मेरी वफादारी सूरज चांद की तरह साफ है। श्री साहिबा बस आपकी परवाह करना चाहती है। मैंने भी उन्हें बस कुछ मामूली बातें बताई। बस करो। शिवे आखिर चाहती क्या है? बॉस फू, मैं सच कह रहा हूँ। श्री साहिबा पहले सुबह दोपहर शाम आपके बारे में पूछती थी, लेकिन उन्होंने 2 से 3 दिन से संपर्क नहीं किया। मैंने सोचा क्या? सोचा आपने श्री साहिबा से नाता तोड़ लिया। मैंने ऐसा कब कहा? आपका फोन इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। नमस्ते, आपका फोन इस समय उपलब्ध नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा शिवे। मेरा फोन नहीं उठाओगी? बाद में रोकर मत आना। लो, तुम्हारा बटुआ। तुम्हारे पास कैसे? कल रात वीआईपी रूम में मिला। शायद तुम ड्राइवर लेने आया तो घबराहट में छूट गया। आज मेरा ट्रीट है। अरे जन्याओ, मैं बटुआ लाना भूल गया। नाइट क्लब केटीवी में है, तुम आकर बिल भर दो। शिवे, बस एक लालची औरत है, उसे सबक सीखने दो। बॉस फू, कल रात की नीलामी की योजना क्या आपने महिला साथी तय की है? मैं गाउन की व्यवस्था कर दूं। तुम ही देख लो। पहले तो श्री साहिबाई आपके साथ जाती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। उसने तुम्हें भी ब्लॉक कर दिया? भी? मेरा मतलब, क्या उसके अलावा कोई और नहीं मिलेगी? तुमसे क्या फायदा? ठीक है, समझ गया। अभी यह साहिबा से पुष्टि करता हूं। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। सच में लगता है मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। देखते हैं तुम कब तक टिक पाती हो। तो मैं पेंटिंग में भी तुमसे बच नहीं पाया। मेजबान, आपके पास सिर्फ 3 महीने का समय बचा है। क्या आप वाकई फिर से कोशिश नहीं करना चाहते? क्या मैंने पर्याप्त कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिश नहीं कर रहा, बस इसलिए क्योंकि बहुत दर्द होता है, इसलिए कोशिश करने की हिम्मत नहीं होती। जिंगशन भाई, तुमने मुझे बहुत समय से नहीं ढूंढा। मुझे लगा तुम मुझे भूल गए। हाल ही में काम बहुत व्यस्त था। आज श्रेयू दीदी क्यों नहीं दिखी? मुझे लगा वह तुम्हारे साथ डिनर में शामिल होगी। मेरे सामने उसका जिक्र मत करो। आदरणीय अतिथिगण, हमारी नीलामी जल्द ही शुरू होगी। सबसे पहले हमारी पहली वस्तु। फूजिंगशेन, बधाई हो, आखिरकार तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। ठीक है, अब हमारी दूसरी नीलामी वस्तु, पेंटिंग गुलाब। फूजिंगशेन, आज हमारे साथ होने का पहला दिन है। मैं तुम्हें एक फूल देता हूं।
तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें गुलाब पसंद नहीं? तो अगली बार मैं तुम्हें कोई और फूल दूंगा। शियू, तुम अपनी जगह पहचानो, तुम सिर्फ मेरी प्रेमिका हो। ऐसी चीजें हमारे बीच नहीं हो सकती। इतनी जल्दबाजी में क्या कर रही हो? माफ करना, मैं सिर्फ एक पेंटिंग लगा रही थी। वांग माँ ने मुझे बताया तुम्हें फूलों से एलर्जी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक पेंटिंग बनाई। फू जिंगशेन, तुम्हें फूलों से एलर्जी है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक दीवार भर गुलाब देता हूँ। पसंद आए? यह पेंटिंग यहाँ क्यों है? आज हमारी पेंटिंग की कलाकार श्रीमती शिव भी हमारे साथ है। आइए उनका स्वागत करें। नमस्ते, मैं शेयू हूँ। यह पेंटिंग मैंने 2 साल पहले बनाई थी। बहुत समय से धूल में पड़ी थी। मैं चाहती हूँ कि इसे सही में समझने वाला कोई मिले। ये पेंटिंग मुझे समझ नहीं आती, लेकिन कलाकार को मैं बहुत पसंद करता हूं। सुंदरी, क्या तुम मेरे लिए एक पेंटिंग बना सकती हो? कीमत की बात हो जाएगी। माफ करना, मैं सिर्फ पेंटिंग बेचने आई हूँ और मैं इंसानों की पेंटिंग नहीं बनाती। हाँ, हम सभी जानते हैं श्रीमती शिव इंसानों की पेंटिंग नहीं बनाती। श्रीमान, क्या आप कुछ और सोच सकते हैं? दूसरे नीलामी के सामान, सीधे कहूं तो पैसे कम है। मैं 5 लाख देता हूं, बस खूबसूरत लड़की के साथ। डिनर का मौका चाहिए। ये ज्यादा तो नहीं है ना? इन साहब ने 5 लाख की बोली लगाई है। क्या कोई और ज्यादा देगा? कोई बड़ा पेंटर भी नहीं है। शायद 5 लाख ही काफी है। सही कहा, इतने बेवकूफ कहां मिलेंगे? 5 लाख पहली बार। शिवे, देखते हैं अब तू कैसे संभालती है। 5 लाख तीसरी बार। ठीक है, बधाई हो। 10 लाख। होस्ट, मैं अब नीलामी नहीं करना चाहती, ठीक है? माफ कीजिए शी जी, हम सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। शीजी, कुछ चीजों की एक सीमा होती है। बड़ी हंसी आती है। पहली बार सुना है दी हुई चीज वापस लेने की। मैं बस पैसे देकर अपनी चीज वापस खरीद रहा हूं। तुम्हें क्या परेशानी है? तू कौन होता है मुझसे लड़ने वाला? नाम बता। फू जिंगशन, कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करो। फू कानून विभाग। फू? कौन सा फू? जो सबसे अमीर है वही फू। कहते हैं फूजिंगशन बहुत क्रूर है। उससे दुश्मनी मोल लेने का मतलब है मुसीबत। माफ कीजिए, असल में बॉस फू, मैंने पहचाना नहीं। आप आगे बढ़े। 10 लाख एक बार। डील हो गई। बधाई हो। 520 नंबर ने गुलाब खरीदा। शी जी, कृपया आप ही इसे पहुंचा दे। शिजी, क्या जिंगशन भाई, तुम्हें दिए पैसे कम पड़ गए। पेंटिंग क्यों बेच रही हो? बॉस फू के उदारता के लिए शुक्रिया। शिवे, तुम यहाँ क्यों हो? और यह पेंटिंग तुम्हें तो पहले ही। बॉस फू, मैं एक पेंटर हूँ। आप पैसे दे, मैं पेंटिंग बेचूं। हमारा सहयोग अच्छा रहे। शिवे, केटीवी वाली रात। तुमने कुछ सुना था क्या? क्या सिर्फ उन नशे में कही बातों की वजह से तुम अभी भी नखरे दिखा रही हो? मेरी सलाह है, इसे यहीं छोड़ दो। बॉस फू का शुक्रिया। 10 लाख।
बॉस फू, मुझे बस 10 लाख चाहिए, यह पेंटिंग। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो फेंक दो। बहुत अच्छा शिवे, इन 3 सालों में तुमने कहा था कि तुम कुछ नहीं चाहती, लेकिन 3 साल तक सहन किया। आखिरकार तुमने अभिनय बंद कर दिया, है ना? ठीक है, सिर्फ 10 लाख ले लो। फूजिंगशन, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? शिवे, तुम्हें बस पैसे चाहिए, है ना? उठा लो ना। माफ करना मिस शी, यह पैसा थोड़ा गंदा है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिस शी को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? शिवे, बस तुम माफी मांग लो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बॉस फू के 10 लाख का शुक्रिया। तो मैं पैसे ले लेती हूँ। क्या तुम्हें पेंटिंग चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? मैं इसे जला दूंगी, लेकिन किसी और को नहीं दूंगी। यह 10 लाख है, जलाने पर आवाज तो आएगी। अगर ऐसा है तो मैं चलती हूँ। आप दोनों मजे करो। शिवे, बॉस फू, कोई और आदेश? आज रात तुम कब घर आओगी? वांग माँ अब और नहीं संभाल पा रही है। मैं काम खत्म करके घर आऊंगी। हम्प, वह मुझे छोड़ नहीं सकती। लेकिन मेरे घर आएगी, तुम्हारे घर नहीं। मैं आऊंगी। शिवे, तुम एक धोखेबाज हो। शिवे, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी बीमारी के बारे में सोचो। इसे और नहीं टाला जा सकता। जल्दी इलाज करवाओ। मैं समझ गई। शुक्रिया यान्सी भाई। शिवे, क्या तुम सचमुच उसके पीछे छिपना चाहती हो? बॉस फू, तुमने एक शब्द गलत इस्तेमाल किया है। मुझे छिपने की क्या जरूरत है? कल रात तुम घर नहीं आई, क्या उसके साथ थी? घर आओ। तुम्हारा कहा हुआ घर, वह तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। शिवे, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, मेरे साथ घर चलो। आज की बात मैं माफ कर दूंगा। छोड़ दो फूजिंगशन। मैंने 3 साल तक तुम्हारा पीछा किया, 3 साल तक तुम्हारे साथ रहा। तुमने मुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया। अब मैं खुद चला जा रहा हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। फिर तुम क्यों मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हो? यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। हाँ, मेरी अपनी गलती है। तो यही समाप्त करते हैं। ठीक है, यह मामला यहीं समाप्त होता है। मेरे साथ घर चलो। मेरा मतलब हमारे बीच से है। यही समाप्त करते हैं। शियू, सोच समझकर फैसला करो, अपने लिए कोई रास्ता न छोड़ो। मैंने 3 साल पहले ही सभी रास्ते बंद कर लिए थे। फूजिंगशेन, क्या तुम मुझे हमेशा से नफरत नहीं करते थे? अगर मैं तुम होता तो अभी घर जाकर जश्न मनाता। ठीक है, जैसा तुम चाहो। शियू, लक्ष्य व्यक्ति की आपके प्रति स्नेह दर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। सुरक्षा तंत्र पूरी तरह विफल हो गया है। होस्ट की आयु केवल 1 महीना शेष है। कम से कम 1 महीना तो है ना? होस्ट, क्या तुम वाकई फिर से कोशिश नहीं करोगी? बस फूजिंगशेन की स्नेह दर बढ़ जाए, मैं फिर से तुम्हारे लिए सुरक्षा तंत्र सक्रिय कर सकता हूँ। तुम्हें कम से कम बीमारी के कष्ट से तो नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन मैं अपना जीवन फिर से किसी और पर निर्भर नहीं करना चाहती।
इन 3 सालों में तुमने देख ही लिया। चाहे मैं कितनी भी नीचे गिर जाऊं, वह मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। धन्यवाद सिस्टम, मेरे जैसे होस्ट के साथ जुड़कर तुमने बहुत कष्ट उठाया। रुको होस्ट, स्नेह दर में परिवर्तन हुआ है। चलो चलो, हमारे शेन भाई की खुशी में शामिल होते हैं। आखिरकार वो चाटुकार से मुक्त हो गए। शांति वापस आ गई। चीयर्स। इन 3 सालों में शेन भाई हमेशा उस शीयू के पीछे पीछे घूमते रहे। शायद उन्हें पता भी नहीं बाहरी दुनिया कितनी सुंदर है। चलो हमारे शेन भाई के लिए कुछ खास इंतजाम करते हैं। यह सुंदर युवक क्यों नहीं पी रहा? आओ, मैं तुम्हें शॉट देता हूँ। ठीक है, तुम मुझे पहचानते हो? नहीं, लेकिन मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया। चले जाओ, सब यहां से चले जाओ। शेन भाई, इतना गुस्सा क्यों? क्या हुआ? तुम्हें हमेशा से होशी यूए पसंद नहीं थी ना? खुश होना चाहिए ना? हाँ, शेंगे, ये 3 साल उसने निश्चित ही तुमसे काफी फायदा उठाया होगा। तुमने भी उसके साथ बुरा नहीं किया। क्या मैंने सच में उसके साथ बुरा नहीं किया? मैंने तुम्हारे लिए जूते मंगवाए हैं। बाद में एक डिजाइनर तुम्हारे लिए कपड़े और गहने भेजेगा। तुम्हारे वो फटे पुराने कपड़े फेंक सकते हो। क्या ये तुमने मेरे लिए खरीदा है? फुजिंग शेन, शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया। शेंगे, ऐसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। वैसे भी असली पत्नी नहीं बन पाएगी। जवानी और खूबसूरती का फायदा उठाकर किसी भी आदमी को ढूंढकर कुछ पैसे ले लेगी, फायदे में रहेगी। अगर सच में तुम्हारा दिल नहीं मानता तो बस इशारा करो, वो वापस आ जाएगी। हाँ, बस यही सब तो चाहिए था ना। $10 लाख, और कहती थी पैसों के लिए नहीं। मैं देखना चाहता हूं तुम मेरे बिना कहां जा सकती हो। उसने एक भी चीज नहीं पहनी, नहीं साथ ले गई। और कहती थी पसंद है। सच में एक धोखेबाज थी। फुजिंग शेन, मैंने 3 साल लगाए। आखिरकार समझ गया, कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं मिलती, बस मेरी ही जिद थी। अब मैं हार मानता हूं। 3 साल का यह सिलसिला यहीं खत्म। अब से हम अजनबी हैं। शी यूए, तुम सोचती हो यहीं खत्म होगा? शी यूए, तुम होश में आ गई। मुझे लगा था तुम कभी नहीं उठोगी। मालकिन, अच्छी खबर, आपके टारगेट का आपके प्रति आकर्षण 10% बढ़ गया है। मैं फिर से आपके लिए सुरक्षा तंत्र चालू कर सकता हूँ। आपके शरीर के संकेत खतरनाक स्तर पर थे, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक सामान्य हो गए। ये तो एक चिकित्सा चमत्कार है। हाँ, सचमुच अविश्वसनीय। फुजिंग शेन, तुम सच में क्या सोच रहे हो? यानझीगे, तुम्हें इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं। कल तुम्हारी जान को खतरा था। मेरी राय में तुम्हें अस्पताल में रहकर आराम करना चाहिए। मैं वाकई ठीक हूं। शी यूए, तुम क्या पागलपन कर रहे हो फुजिंग शेन? शी यू, तुम और मेरे बीच यहीं तक। क्या सिर्फ इस आदमी के लिए? यानझी भाई, तुम पहले वापस जाओ। लेकिन तुम्हारी सेहत? मैं ठीक हूं। हमारे बीच के मामले मैं संभाल लूंगा। मुझे पता था। शी यू किसी और को कैसे पसंद कर सकती है?
बॉस फू, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी कोई चीज घर पर छूट गई है। मुझे याद है तुम्हें वह बहुत पसंद थी। मुझे जो पसंद है वह जूते नहीं है। धन्यवाद बॉस फू, लेकिन मुझे अभी भी वह स्पोर्ट्स शूज ज्यादा पसंद है जो मैं पहनने का आदी हूँ। यह जूता मेरे लिए नहीं है। तो तुम वास्तव में बाहर क्यों निकल गए? क्या सिर्फ उस रात की वजह से? या तुम्हारे जैसा नहीं है? तो बॉस फू की नजरों में मैं कैसा होना चाहिए? लगातार पीछा करना, चिपकना, चाहे तुम मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करो। क्या मुझे तुम्हारे पीछे एक भिखारी की तरह लगा रहना चाहिए? मेरा यह मतलब नहीं था। 3 साल पहले जो चीज मुझे नहीं मिली, अब मैंने छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन वह मिल गई। किस्मत वाकई में अजीब है बॉस फू। तुम इतना जिद्दी पीछा कर रहे हो। मुझे शक होने लगा है। क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ। जब हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो और कोई जरूरत नहीं जबरदस्ती साथ रहने की। यह जूता मैंने कभी नहीं पहना क्योंकि साइज ठीक नहीं है। जबरदस्ती पहनने से सिर्फ दर्द होता है। हमारी तरह। तुम कैसे मुझे नापसंद कर सकते हो? हेलो मैडम डायरेक्टर, क्या हुआ? छोटी यू, तुमने इतने समय से अनाथालय नहीं देखा। मुझे और तुम्हारे भाई बहनों को हाल ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनाथालय कैसा है? सब ठीक है, सब ठीक है। छोटी यू, सुना है तुमने क्या बॉस फू को छोड़ दिया है? मैंने कहा था वह अमीर लोग भरोसेमंद नहीं होते। अच्छा ऐसा करो, संयोग से मेरे दोस्त का बेटा तुम्हारे उम्र का ही है। मैंने तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करवा दिया है, तुम देख लेना। अरे हाँ, आज ही है, मत भूलना। आंटी, मैं अभी नहीं चाहती। अरे, मेरी बातें इतनी जल्दी कैसे फैल गईं? क्या यह दुनिया है कि अनाथ भी शादी के दबाव से नहीं बच पाते? नमस्ते, क्या आप ली युनफान जी हैं? शी यू है ना? माँ ने बताया था पेंटिंग करती हो। देखने में ठीक है, मेरे लिए बस पर्याप्त है। शी जी, क्या संयोग है? आप यहाँ कैसे? कहीं जिंगशेन भैया का पता लगाकर तो नहीं आई हो ना? क्याओ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ कुछ निजी काम से आई हूँ। और वैसे भी मेरा बॉस फू से कोई लेना देना नहीं, तो फिर मैं उसे ढूंढने क्यों आती? शियान युए, चलो हम चलते हैं। बेकार में अनावश्यक लोगों के साथ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ओह, तो शी जी के साथ कोई दोस्त भी है तो हम परेशान नहीं करेंगे। शी जी, मुझे तुम्हें कुछ समझाना होगा। हालांकि मैं भी कोई पुराने विचारों वाला नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हें मेरे घर आना है तो दूसरे मर्दों के साथ गलत संबंध नहीं रख सकती। जिंगशेन भैया, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। लीजिए, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं जानता हूं ये तुम्हें दबाव में डाल सकता है, लेकिन ये कोई विकल्प नहीं है। हालांकि मेरी शर्तें पहले ही साफ कर दूं। पेंटिंग से पैसे नहीं बनते तो तुम घर पर बच्चों की देखभाल करो। सुना है तुम अनाथ हो, मेरे माता पिता की देखभाल कर लेना। मैं मर्द हूं, मुझे बाहर दावतों में जाना पड़ेगा। तुम बिना वजह परेशान मत करना। जिंगशेन भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ कुछ घिनौना है, भूख खत्म हो गई। शी जी, तुमने भी सुना ना, जिंगशेन भैया तुम्हें इतना नापसंद करते हैं, तो कृपया हमें परेशान न करो। फू जिंगशेन, अब तो तुम मुझे देख भी नहीं सकते। मेरी शर्तें बस इतनी ही है। शी जी, तुम्हें कोई और सवाल है? एक सवाल और है। बोलो। वो ये कि मुझे तुम्हारे चेहरे की मोटी चमड़ी से बहुत ईर्ष्या होती है। मैं सुझाव दूंगी तुम नेविगेशन लगवा लो, क्योंकि तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं रहता। मैं सच में सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत होना। तुम माफ करना, अगर मुझे पता होता कि आज मिलने वाला व्यक्ति इस तरह का होगा तो मैं कभी नहीं आता। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं।
आखिरकार हम एक ही प्रजाति के नहीं हैं। तुम ठीक हो? तुम चले गए नहीं थे? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझे नजरअंदाज कर रही थी, पहले से ही किसी और के साथ हो। मैं सोच रहा था कि तुम कुछ पवित्र औरत हो, लेकिन तो बस किसी के हाथों खेली हुई मासूम हो। मैं आमतौर पर हिंसा का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए कोई तर्क नहीं चलता। किसी भी समस्या के लिए मेरे कानूनी विभाग से संपर्क करो। दूर हो जाओ, मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। जिंगशेन भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? यह सूट जैकेट इतनी परिचित क्यों लग रही है? तुम इस तरह का व्यवहार कब तक करोगे? क्या सिर्फ उस रात की वजह से? मैंने कई बार कहा है बॉस फू, मैं सिर्फ थक गया हूं, अब और नहीं चाहता। लेकिन पिछले 3 साल से हम ऐसे ही थे। अचानक क्या हुआ? क्योंकि मेरे पास अगले 3 साल नहीं होंगे। क्या? बॉस फू, आज की मदद के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो मैं चलता हूं। तुम क्या कर रहे हो? मैं और क्या कर सकता हूं? तुम्हें घर छोड़ने आया हूं। शियू, तुम बहुत ही बेकार हो। सीट बेल्ट लगाने में इतना घबरा क्यों रहे हो? जरूर बहुत बीमार हो। बॉस फू, मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। सूट का पैसा वीचैट पर भेज देना, मैं जल्द से जल्द चुका दूंगा। शिव, बॉस फू, और कुछ है? तुम कुछ भूल गए हो। तुमने मुझे ब्लॉक लिस्ट से नहीं निकाला, तो मैं तुम्हें कैसे भेजूं? ओह, मुझे पता है। पिछली बार इतनी कड़वी बातें कही थीं। शायद उसने मुझे पहले ही डिलीट कर दिया हो। मैं शियू हूं। मुझे पता है। बॉस फू, सूट की कीमत कितनी है? मैं भूल गया, चेक करके बताता हूं। जल्दी सो जाओ, शुभ रात्रि। हे भगवान, क्या मैं भूत देख रहा हूं? शियू, दिल नहीं पिघलाना। तुम फिर से उस आग में नहीं कूद सकते। बहुत याद रखने वाली हो। अभी तक मुझे क्यों नहीं ढूंढ रही? क्या फिर से ब्लॉक कर दिया? लगता है नहीं। बॉस फू, आज के लंच की व्यवस्था कैसे करें? तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो व्यवस्था करो। अरे रुको, क्या शिव ने हाल में तुमसे संपर्क किया है? नहीं, मिशी ने अभी तक मुझे ब्लैकलिस्ट से नहीं निकाला, बाहर नहीं किया। अभी तक बाहर नहीं निकाला? तुम बिल्कुल काम के नहीं हो। देखो तो, मैं किसकी वजह से ब्लॉक हुआ हूं। वैसे मेरा एक दोस्त है, उसने हाल में एक लड़की को नाराज कर दिया। वह माफी मांगना चाहता है। क्या करे? माफ कीजिए बॉस, मुझे इस तरह की चीजों का ज्यादा अनुभव नहीं है। क्या मैं एक सर्वे करूं और फिर आपको एक संतोषजनक जवाब दूं? अरे छोड़ो, तुम सच में किसी काम के नहीं हो, इसीलिए ब्लॉक कर दिया। चलो ठीक है, तुम मेरे लिए एक तोहफा चुनो, शिव को देने के लिए। जेन असिस्टेंट, आपको कुछ चाहिए?
मिस शी, ये बॉस फू ने आपके लिए तोहफा तैयार किया है। बॉस फू खुद देने आने वाले थे, लेकिन अचानक अर्जेंट बिजनेस ट्रिप पर चले गए। उन्होंने मुझे आपके हाथों में देने को कहा। ठीक है, मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं चलता हूं। तोहफा मिला? पसंद आया? पसंद आया? धन्यवाद बॉस फू, लेकिन बिना कारण के उपहार नहीं ले सकते। इतना कीमती सामान। बॉस फू, वापस ले लीजिए। नमस्ते, स्वागत है। मिस क्याओ, आपको कुछ चाहिए? पिछली बार मिस की एक पेंटिंग 10 लाख में बिकी, जरूर कोई खास बात होगी, इसलिए मैं खास तौर पर देखने आई। लेकिन आज देखकर लगता है सड़क किनारे की दुकान जैसी ही है, शायद कहीं और कमाल की होगी। मिस क्याओ, आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने आई हूं। मैं और जिंगशन भाई शादी करने वाले हैं। जो तुम्हारा नहीं है उसकी कल्पना करना बंद करो। जिनकी परवाह नहीं होती, उनके लिए तोहफे भी बेमन से दिए जाते हैं। मैं अभी भी क्या उम्मीद कर रही हूं? तो मिस कियाओ को बधाई हो। बॉस फू के साथ सुखद भविष्य की शुभकामनाएं। पिछले 3 साल मैं सच में खुद को धोखा दे रही थी। अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही हो। बॉस फू, क्या बात है? मिस शी ने कुछ चीजें भेजी है। वह आई कहाँ है? सीधे क्यों नहीं आई? मिस शी ने कहा आपका हार बहुत कीमती है, वो नहीं ले सकती, और आपके लिए एक सूट खरीदा है, बिल्कुल वैसा ही, ताकि सब बराबर हो जाए। अब से कोई संपर्क नहीं। नहीं, वह नहीं। क्यों? अचानक मुझसे प्यार नहीं करती? इतने सारे क्यों कहा होते हैं? शियुई, तुम बहुत कठोर हो। मुझे क्या करना चाहिए? तुम वापस मेरे पास आ जाओ। लगता है यही वजह है कि मेरी सेहत सुधर रही है, लेकिन 100% नहीं, फिर भी मौत से बच नहीं सकता। फू जिंगशिन, शायद अभी तुम्हें मेरे प्रति कुछ लगाव है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी अधिकार की भावना है। बस इतना कि जो तुम्हारे पीछे भागता था अब नहीं भागता। तुम्हें अजीब लगता है। जिस दिन तुम्हें एहसास होगा, हम फिर से वही गलती दोहराएंगे। शियुई, तुम मुझे अभी भी नहीं समझती। मैं फू समूह का मालिक हूं, कभी भावनाओं से नहीं चलता। मुझे सिर्फ दिल चलाता है, और मुझे विश्वास है अभी वह तुम्हारे लिए धड़क रहा है। बॉस फू, हमारे बीच शुरू से ही एक गलती थी। अब यह गलती सुधर रही है। यह हम दोनों के लिए अच्छा है। मैं अभी तक आपको बधाई नहीं दे पाई आपकी शुभ खबर के लिए। मैं चलती हूँ। कौन सी शुभ खबर? जिंगशन भाई, सुना है आपने मिस शी को तोहफा दिया। वह बहुत खुश होंगी। मिस्टर चेंग, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? जियो साहिबा, मैं अपने बॉस की तरफ से शी यू साहिबा को एक तोहफा देने आया हूं। क्या तोहफा है? ये निकाल कर दिखाओ मुझे। मैं जिंगशन भाई की तरफ से जांच कर लूंगा। क्या पता लड़की को पसंद न आए। हाँ, सही कहा। ठीक है, जल्दी जाओ। औरतें सबसे ज्यादा वन एंड ओनली पर ध्यान देती हैं। मैं देखना चाहती हूँ क्या शी यू इस औरत को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दूसरी औरतों के साथ एक ही चीज शेयर करे। क्या शी साहिबा को पसंद नहीं आया? वह तो तुमने खुद चुन कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मना करके तुम्हें लटकाए रख रही है? शियू ऐसा नहीं करेगी।
कौन जाने, मेरे ख्याल से तुम उसे कुछ दिनों के लिए इग्नोर कर दो। तुम इतना ज्यादा चिपकोगे तो वह और भी बेपरवाह हो जाएगी। क्या यह ठीक रहेगा? पिछले 3 साल से तो यही चल रहा है। जिंगशेन भाई, तुम चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने क्या कहा? फूजिंगशेन की शादी होने वाली है और उसने तुम्हें उसकी मंगेतर जैसी ही एक हार भेज दी। फीफी, धीरे बोलो। घटिया आदमी। यह तो बस एक ही समय में कई लड़कियों को फंसाने की कोशिश है। कितनी बेशर्मी है क्या जिंगशेन? मुझे तो लगता है इसे सीधे साइको कह देना चाहिए। क्या वह अभी भी तुम्हें परेशान करता है? जब से उस दिन की बात हुई है तब से कोई संपर्क नहीं हुआ। शियू, तुम अभी भी किस चीज की उम्मीद कर रही हो? वैसे भी मैंने सारी चीजें उसे वापस दे दी हैं। अब आगे कोई संपर्क नहीं होगा। यू, मैं जानती हूँ तुम भी दुखी हो। तुम उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है। वैसे भी हमारे पास पैसा, समय और खूबसूरती है। बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन हमारी कंडीशन तो अच्छी है। क्या हमें कोई मर्द नहीं मिलेगा? क्या हुआ यू? बस हो गया, कल फूजिंगशेन का जन्मदिन है। मैंने उसके लिए रेस्टोरेंट बुक कराया था, मैं कैंसिल करना भूल गई। इसमें क्या बड़ी बात है? हमें फोन करके कैंसिल कर दो। लेकिन मैंने फूजिंगशेन का नंबर भी दिया था। अगर मैं उसे नहीं ढूंढूंगी तो क्या वह खुद मुझसे संपर्क नहीं करेगा? क्या तुम सच में मुझसे दूरी बनाना चाहती हो? बॉस, कल आपका जन्मदिन है। कोई प्लान है या फिर हमेशा की तरह ओल्ड हाउस में डिनर? ओल्ड हाउस चलते हैं। ठीक है। अरे रुको, कल के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो और कल दोपहर साइलिस को घर बुलाने का इंतजाम करो। पर कल तो कोई जरूरी काम नहीं है ना? जरूर कोई डेट है। तुम जैसे सदाबहार कुमारी को ये बात समझ नहीं आएगी। XINUA ने सही कहा था, दूरी में ही खूबसूरती है। मतलब फूजिंगशेन को भी ये मैसेज मिल गया होगा। अब क्या करेंगे? तुम उसे समझाओगे नहीं? अगर वह सच में चला गया तो? छोड़ो भी, फूजिंगशेन शायद स्पैम समझकर इग्नोर कर देगा। मैं जितना समझाऊंगा उतना ही लगेगा कि जानबूझकर किया है, और उसके स्वभाव के हिसाब से वह जाएगा भी क्यों? सही कह रहे हो। आखिर पिछले 3 सालों से तो वह आपका जन्मदिन मनाने भी नहीं आया, है ना? सर, क्या आप ऑर्डर देना शुरू करेंगे? अभी नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा हूं। पहले मुझे एक बोतल पेट्रस ला दीजिए। जी सर। शुक्रिया। वह नहीं, सच में चला गया होगा। जिंगशेन भैया, जन्मदिन मुबारक। आज तो आप ओल्ड हाउस में होने चाहिए थे ना? यहाँ कैसे? तुम्हारी सलाह का फायदा हुआ। शिव ने खासतौर पर यह रेस्तरां बुक किया है मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। वाह, कितना अच्छा। जिंगशेन भैया, आप और मिस्ट्री फिर से साथ आ गए। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। एक काम और, तुम देखो जरा, मैंने शिवे के लिए यह गिफ्ट चुना है। उसे पसंद आएगा क्या? वाह, कितना सुंदर है। मुझे यकीन है मिस शी को जरूर पसंद आएगा। ऐसी ही उम्मीद है। चलो, मुझे लगता है शिवे अब आने ही वाली है। तुम चले जाओ, कहीं वह गलत न समझे। सर माफ कीजिए, हमें बंद करना है। शिवे, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। बॉस बस करो, इतना पीने से तबीयत खराब हो जाएगी।
मुझे दो। बॉस, मुझे पता है आप शी जी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। ये 3 साल मैंने सब देखा है। शी जी ने बहुत कुछ किया है। आप छोड़ दीजिए। छोड़ दूं, पर मैं छोड़ नहीं पा रहा। मैंने सुना है शी जी हाल ही में शादी के लिए मिल रही है। शायद जल्दी शादी हो जाएगी। शादी? तो वो शादी करना चाहती है। शादी मैं भी कर सकता हूं। कौन? शी यू, अगर तुम शादी करना चाहती हो, वो इंसान मैं क्यों नहीं हो सकता? शी यू, अगर तुम शादी करना चाहती हो, वो इंसान मैं क्यों नहीं हो सकता? बॉस फू, आप नशे में हैं। मैं किसी को बुलाता हूं आपको ले जाने के लिए। मैं होश में हूं। मैं कभी भी इतना होश में नहीं था। तो पहले आप थोड़ा बैठ जाइए। आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। शी यू, तुम मुझे चुन लो। क्या? तुम्हें पेंटिंग पसंद है? मैं तुम्हारे लिए आर्ट एग्जीबिशन करवाऊंगा। अगर बच्चे नहीं चाहिए तो नहीं होंगे। अगर हुए तो तुम्हारे नाम से। मेरे माता पिता की देखभाल की जरूरत नहीं। तुम जो चाहो करो। और अगर तुम्हें मेरे पार्टियों में जाना पसंद नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। पेंटिंग सुनने में तो पैसे वाला काम नहीं लगता। तो तुम घर पर बच्चों की देखभाल करो। सुना है तुम अनाथ हो। तुम मेरे माता पिता की देखभाल कर सकती हो। मैं तो आदमी हूँ। भविष्य में पार्टियां तो चलती रहेंगी। तुम तो ज्यादा नखरे नहीं करना। मुझे परेशान मत करो। तो उसने सब सुन लिया था। तो उस समय क्या इसी बात पर नाराज था? यू, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो क्या तुम मुझे चुन सकती हो? यह आदेश नहीं है, यह निवेदन है। यह अंगूठी यह यम के लिए है। वो वाली नहीं, फिर वही हार वाली चाल। फूजिंग शेन, तुम बेफा होकर भी इतने बुरे हो। मालकिन जल्दी हाँ बोल दो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं नहीं चाहती। क्यों? ये 3 साल मैंने सबकी नजरों को नजरअंदाज किया। एक प्रेमिका की तरह तुम्हारे साथ रही। मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था। लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी उपेक्षा और बेरुखी मिली। अब मैंने मुश्किल से इसे छोड़ा है। और तुम कहते हो कि तुम मुझसे शादी करोगे। माफ करो। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं दूसरी औरतों की तरह हूं, जो तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी ताकत और हैसियत के लिए आई है और वो मैडम बनने का सपना देख रही है। अब मैं चली गई हूं और तुम्हें पता चला कि बात वैसी नहीं है, इसलिए तुम्हें पछतावा हो रहा है। लेकिन फूजिंगशन, पछतावा प्यार नहीं है। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे पास आई थी किसी मकसद से। मालकिन तुम पागल हो गई हो। ऐसा करने से तुम्हारा मिशन पूरी तरह से फेल हो सकता है। मैं कह रही हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिस पल से हम मिले वह सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैं वाकई वैसी ही हूं जैसा तुमने सोचा था। मेरा तुम पर कोई इरादा था। तो बॉस फू, आज रात की सारी बातें भूल जाओ। अलविदा। मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगी। आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। जब मैंने सुना कि तुम्हारा मुझ पर कोई इरादा है, मैं बहुत खुश हुआ। तुम जो चाहो ले लो। अगर मेरे पास है तो सब कुछ। अगर मेरे पास नहीं है तो भी मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। बस तुम मेरे साथ रहो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
सुना है फू अंकल हाल ही में क्याओ परिवार से संपर्क में है। लगता है शेंगे और जियो जियोवे की शादी जल्दी होने वाली है। मैं और जिंगशन के शादी करने वाले हैं। बॉस फू, जब तुमने क्या मिस से शादी करने का फैसला कर लिया है तो तुम्हें आज रात मेरे पास नहीं आना चाहिए था और न ही ये बातें कहनी चाहिए थीं। सफेद चांद और सिंदूर का तिल तुम दोनों को नहीं पा सकते। क्या शादी, क्या सफेद चांद और सिंदूर का तिल? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बॉस फू, अगर तुम ईमानदारी से स्वीकार कर लेते तो शायद मैं तुम्हें थोड़ा सम्मान दे पाती। क्या तुम जो कंपनी की बेटी से शादी करने वाले हो वो तुम नहीं हो? तुम क्यों हंस रहे हो? शियू, तुम्हें जानने से पहले मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा था। तुम्हें जानने के बाद मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा। मुझे नहीं पता तुम्हें कहां से ये अफवाह सुनी है। लेकिन वे सभी कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता हाल ही में जो कंपनी में जा रहे हैं वो शादी की बातचीत के लिए है। तुम ही तो हमेशा की आउशियानियों के साथ लंच करते हो। तुम नशे में भी यूए यूए चिल्लाते हो। मेरे पिता और अंकल जो वे सालों से दोस्त हैं, वे मिलते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकती। लेकिन यह कभी भी शादी के लिए नहीं होगा। और क्या ओशियानियों के साथ खाने की बात, तो वह इसलिए क्योंकि वह एक लड़की है। वह मुझे सिखा सकती है कि तुम्हें कैसे वापस पाया जाए। और यूए यूए की बात, क्यों नहीं हो सकता कि यह शियू का यूए हो? तुम क्या कहते हो? यूए यूए। वो फोटो क्या है? हाँ, चाहे वह फोटो कियाओ शियान्यू की नहीं है, वह मेरी भी नहीं हो सकती। आखिरकार उसके दिल में अभी भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वह भूल नहीं पाया। छोड़ो, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फू जिंगशेन, मैं अभी तक तुम शादी का प्रपोजल करने का इरादा नहीं था, इसलिए मध्यमा अंगुली का साइज लिया। या फिर मैं बहुत जल्दबाजी कर गया। डर था कि तुम किसी और को चुन लोगी। साइज बिल्कुल सही है। इस बार मैंने सही चुनाव किया है। ये जूते मैंने कभी नहीं पहने क्योंकि साइज सही नहीं था। जबरदस्ती पहनने से सिर्फ दर्द होता है, बिल्कुल हमारी तरह। दरअसल तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैंने शादी करने का इरादा नहीं किया था। मैंने सिर्फ इसलिए शादी के लिए हाँ कह दी क्योंकि बड़ों का दबाव था। कोई बात नहीं, मुझे लाइन में लगा दो। जब तुम शादी करना चाहो तो पहले मेरे बारे में सोचना। मैं अभी तुम्हें माफ नहीं करने वाली। ठीक है, मैंने इतनी गलतियां की हैं। तुमने मुझे 3 साल तक चाहा, अब मेरी बारी है तुम्हें चाहने की। 3 साल कम है तो और 3 साल, जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाता। लेकिन मेरे पास क्या सच में इतना समय है? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास समय क्यों नहीं है? मेरा मतलब है आज बहुत देर हो गई है, मुझे सोना है। तुम जल्दी जाओ। यू क्या मैं? नहीं, आह, जल्दी जाओ तुम। यू शुभ रात्रि। होस्ट, अभी तुमने उसे क्यों नहीं माना? शायद मिशन सफल हो जाता। सिस्टम जब तक 100% नहीं है, चाहे 0 हो या 99, मुझे मरना ही है। हाँ, यह सच है। क्या तुम्हें उसके बटुए में वह तस्वीर याद है? चाहे वह क्याओ शियान यू न हो, ली शिन यू भी हो सकती है, झांग शिन यू भी। जब तक उसके दिल में उसकी प्यारी यादें हैं, मैं उसे 100% कभी नहीं जीत सकती। तो क्यों परेशान हो? लेकिन कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? अभी अच्छाई स्तर 60% तक पहुंच चुका है। अभी भी उम्मीद है। प्यार इतना आसान नहीं है। जब तक पूरे दिल से नहीं, तब तक पूर्ण नहीं हो सकता। वह तस्वीर उसने कम से कम 3 साल तक रखी है। मैं 3 महीने में कैसे उसे भूलवा सकती हूँ? तुम इंसान बहुत जटिल हो।
अरे झेन्याओ, तुम अस्पताल जाकर शियू के शरीर की जांच करवाओ। क्या कोई समस्या है? आ जिंगशेन, मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी, पता नहीं मेरे जाने से पहले क्या तुम्हारी शादी देख पाऊंगी। माँ, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें सिर्फ अपच है। मैं घर जाकर वह सारे स्नैक्स फेंक दूंगा, फिर ठीक हो जाओगी। अरे नहीं, अरे यार, यह तो दिल की बीमारी है। तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, बॉयफ्रेंड भी चलेगा। नहीं तो मुझे डर है कि तुम एक दिन भिक्षु बन जाओगे। माँ, शादी में ऐसा क्या अच्छा है जो तुम और पापा जैसा हो गया? ऐसा मत कहो, पापा बाहर। अनगिनत औरतों से पहली नजर में प्यार हो जाता है। तुमने हमारे रिश्ते को देखा है। शादी से डर गई हो, लेकिन हम सिर्फ एक उदाहरण हैं। तुम्हें अभी भी प्यार पर भरोसा रखना चाहिए। अंकल झांग के बेटे ने संपत्ति के लिए झगड़ा किया। अंकल ही तलाक लेते और शादी करते रहते हैं, फिर अंकल वू और मिंग भी हैं। हमारे जैसे परिवार में प्यार कहाँ होता है? जब तुम किसी से मिलोगी तब समझोगी, प्यार से बचा नहीं जा सकता। चिंता मत करो माँ, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। ठीक है, आराम करो। चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ, जल्द ही डिस्चार्ज हो जाओगे। पापा, कंपनी के बारे में। माफ कीजिए। हेलो जिंगशेन, सुन रहे हो? पिछली बार जिसे ढूंढने को कहा था, कोई खबर मिली? माफ कीजिए बॉस वू, अस्पताल मरीजों की जानकारी बहुत सख्ती से रखते हैं। अभी तक कुछ नहीं मिला। ढूंढते रहो, नहीं मिला तो छोड़ दो। ठीक है बॉस वू, आज रात का चैरिटी डिनर, क्या सच में मेरे साथ नहीं आओगे? नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूं। फू जिंगशेन। वह है। फू जिंगशेन, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम मुझे जानती हो? नहीं, लेकिन मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया। तुम्हारे पापा बाहर अनगिनत औरतों से पहली नजर में प्यार करते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक उदाहरण हैं। लगता है तुम भी उन्हीं जैसी हो। तुम जो भी चाहो, मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दूंगा। शियू, मैंने गलती से कॉल कर दिया, अभी काटता हूँ। मुझे लगा तुम मुझे याद कर रही हो। तुम बीमार हो? बस छोटी सी सर्दी है, कुछ नहीं हुआ। मेरी परवाह कर रही हो, शियू? वह साफ है कि अभी भी मुझे भूली नहीं। जिन्याओ बिजनेस ट्रिप पर है, वांग मां भी व्यस्त है। कोई बात नहीं, मैं अकेले संभाल लूंगी। ठीक है फिर। कितनी बेरहम हो तुम। चलो, मैं इसे एक एहसान के रूप में लेता हूँ। फूजिंगशन, या फिर मैं पहले वापस चला जाऊं? नहीं, अगर वह बीमारी से बेहोश हो गया हो तो क्या होगा?
अंदर क्यों नहीं जा रहे? तुमने जो पासवर्ड बताया था मैं भूल गया। मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम इतने व्यस्त हो, मैंने परेशान नहीं करना चाहा। मैं सोच रहा था तुम एक दिन वापस आओगे ही। तो तुम यहां इंतजार करते रहे? बेवकूफ हो शियुए। चलो पहले अंदर चलते हैं। तुम एक नया पासवर्ड सेट करो ताकि फिर से न भूलो। तो 2,10,802। क्योंकि वह दिन था जब हम पहली बार मिले थे। मैं कभी नहीं भूलूंगा। 0802 नहीं है। उसने पासवर्ड नहीं बदला। तो यह पेंटिंग उसने जलाई नहीं। कितना बचकाना बोसफू। शियुए, बहुत अच्छा, तुम अभी भी हो। क्या हमारे बीच वाकई कोई संभावना है? तुमने चुमा भी लिया, अब नाम तक नहीं दोगे? तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुमने ही तो। मैं नहीं मानूंगा, अब मैं तुम्हारी हूं। तुम्हें मुझे नाम देना ही होगा। शियुए, तुम अभी भी मुझे पूरी तरह नहीं समझती। मैं फू समूह का प्रमुख हूं। मैं कभी भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। मुझे केवल दिल चलाता है। मुझे विश्वास है अब यह तुम्हारे लिए धड़क रहा है। मैंने प्रपोज करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए मध्यमा उंगली का साइज लिया। फिर भी जल्दबाजी हो गई। डर था कि तुम किसी और को चुन लोगी, पर साइज बिल्कुल सही है। इस बार मैंने सही चुनाव किया। ठीक है। मैंने सही सुना? तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा ठीक है। मैं तुम्हें यह नाम देता हूं। अरे, मैंने अभी पूरी बात नहीं कही। तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए अभी तुम प्रोबेशन पर हो। 3 महीने का ट्रायल पीरियड, फिर देखेंगे तुम्हारा प्रदर्शन। फिर तय करेंगे कि तुम्हें परमानेंट करना है या नहीं। प्रोबेशन भी? और 3 महीने का? कैसे नहीं चाहूंगी? नहीं चाहती तो छोड़ो। चाहूंगी? मैं कैसे नहीं चाहूंगी? शिवे, तुम मेरे पास वापस आ गई। यही तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। फू जिंगशेन, मेरे स्वार्थ को माफ कर देना। भले ही सिर्फ 3 महीने ही क्यों न हो। मैं अकेले नहीं रहना चाहती। मैं पहले घर चलती हूँ। क्या तुम कुछ भूल गई? क्या? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने आए तो बाइकिस तो बनता है ना? मैंने कहा था न कि ट्रायल बेसिस पर हूं। अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तो सब कुछ तो मिलना चाहिए ना? मैं चलती हूँ। गुड नाइट। युवे युवे, काम खत्म हुआ? लंच के लिए आ रहा हूं तुझे लेने। नहीं चाहिए, मैं खा चुकी हूँ। तुम खा लो। मुझे भी युवे युवे के हाथ का खाना खाना है। तो मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। बढ़िया। मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं नीचे आ गया हूँ। मिस क्याओ, क्या काम है? फिर से जिंगशेन भैया के लिए खाना लेकर आई हो? सच में छुटकारा पाना मुश्किल है, चिपकू कीड़े की तरह। जल्दी से अपना ये कपाड़ लेकर बाहर निकलो। जिंगशेन भैया तुम्हारा बनाया खाना नहीं खाएंगे। वह खाएंगे या नहीं, यह वह खुद आकर मुझे बताएंगे। मिस क्याओ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिवे, इज्जत दी जा रही है तो ले लो।
जिंगशन भैया तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। फू परिवार भी तुम जैसी औरत को घर में दाखिल नहीं होने देगा। तुम दोनों क्या देख रहे हो? जल्दी से इस बुरी नियत वाली औरत को बाहर निकालो। अब हम असल में किस तरफ खड़े हैं? सब कहते हैं मिस क्या हुई, भविष्य की मिसेस फू है, उन्हें नाराज किया तो हम सबका बुरा हाल होगा। माफ कीजिएगा मिस, कृपया जल्दी से बाहर चली जाइए। शियुए, मैं तुझे बता दूं, मिसेस फू का दर्जा सिर्फ मेरा ही होगा। किसने कहा? मेरे ख्याल से मिसेस फू की पोजीशन सिर्फ शिवे की ही हो सकती है। तुम ठीक तो हो? किसने इजाजत दी तुम्हें उसे हाथ लगाने की? बॉस फू, हम तो सिर्फ आदेश मान रहे थे। मिस क्याओ ने कहा, हम मना नहीं कर सकते थे। हमारे फू ग्रुप में उस क्या परिवार की चलती कब से? अगली बार ऐसा हुआ तो सीधे एचआर से सैलरी लेकर निकल जाना। जी 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 बिल्कुल। जिंगशन भैया, मैं तुम्हारे भले के लिए ही यह सब कर रहा हूँ। यह शियुई बुरी नियत वाली है। उसे अपने पास रखना आगे चलकर मुसीबत बन जाएगा। तुम उसके जाल में मत फंसो। यह अंगूठी तुम्हारे हाथ में कैसे आई? उस दिन मैंने साफ देखा था कि तुम रेस्तरां से चले गए थे। तो उस दिन यूई भी रेस्तरां में थी। क्या होशियारी हुई? उस दिन तुम जानबूझकर मेरे पास आए तोहफा चुनने के बहाने, लेकिन असल में तुम यूई को गलतफहमी में डालना चाहते थे। तुमने तो कमाल कर दिया। तो शियुई के दिल में भी मेरे लिए कुछ है। फू जिंगशन, आखिर हुआ क्या है? अचानक से तुम्हारी सहानुभूति बढ़ गई है। लगता है पिछली चेतावनी तुमने एक शब्द भी नहीं सुना। तो अब मैं साफ साफ कहता हूं, बाहर जो भी कहा जा रहा हो, आज से मैं चाहता हूं कि सब याद रखें, शिवी मेरी गर्लफ्रेंड है, भविष्य में मेरी पत्नी, फू परिवार की बहू, मेरे बच्चों की मां और मेरी जिंदगी की एकमात्र प्यार। जिंगशन भैया, फू परिवार कभी भी तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं देगा। केवल कियाओ परिवार, केवल मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। फू परिवार में तुम्हारा क्या हक है? मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तुम्हारी राय मायने नहीं रखती। तुमने इन दिनों जो कुछ भी किया है, मैं कियाओ परिवार को बता दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी। तुम खा लो, मैं खा चुका हूँ। मैं खूबसूरती ने दिमाग खराब कर दिया। फू जिंगशन एक लोमड़ी जैसा आदमी है। कैसा लगा? यह मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना है। बिल्कुल, मैंने 3 साल तक खाना बनाना सीखा है। माफ करना शियुई, 3 साल पहले जब तुमने पहली बार मेरे लिए खाना बनाया था, मैंने तुम्हारे हाथ पर जलने के निशान देखे थे, इसलिए जानबूझकर वो बात कही थी। पिछले 3 साल मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। तुम हमेशा मेरे लिए समर्पित रही। तुम चिंता मत करो, अब से हम सब कुछ खुलकर कहेंगे, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। क्या वह मेरे लिए खाना बनाते हुए जल गई थी? तुम्हें अब आने की जरूरत नहीं, मुझे दूसरों का बना खाना पसंद नहीं। तो उस समय वह मेरी चिंता कर रहा था, इसलिए जानबूझकर वो बातें कही थी। तो फोटो के बारे में क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? फू जिंगशन, एक बात है, मैं हमेशा से तुमसे पूछना चाहती थी। क्या बात है? बताओ। बस तुम्हारे पैसे की बात है। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि मिस शी भी यहाँ है। क्या बात है? बॉस फू का पुराना घर में कुछ हुआ है। सब कुछ सुलझ गया है। आखिरकार तलाक ही हुआ। फू जिंगशन, तुम और मत पियो। चूंकि पत्नी जी ने कहा है तो मैं मानूंगा। तो मैं इतना आज्ञाकारी हूं। तुम्हारे पास मेरे लिए क्या इनाम है? मेरे माता पिता का विवाह परिवारों के जोड़ के लिए था, फायदे के लिए बंधे हुए थे। मैंने बचपन से देखा है उन्हें लड़ते हुए। मेरे पिता बाहर औरतों के साथ रहते थे। कभी कभी कोई तीसरी या चौथी औरत आ जाती थी, घर में घुसने की कोशिश करती थी। आखिरकार उन्होंने बाहर की औरत के लिए तलाक लेने का फैसला किया। तो तुमने पहले मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं दूसरों की तरह हूं। शुरू में ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में पता चला कि समान है पर अलग भी।
मुझे पता है तुम मुझसे कुछ पाने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारे तरीके बहुत पुराने हैं। दूसरे लोग मीठी बातों से धोखा देते हैं, लेकिन तुम लगता है सच्चे दिल से मेरे साथ बदलना चाहती हो। इसलिए मुझे डर लगा। डर? डर कि तुम जो सच्चे दिल से चाहती हो मैं दे नहीं पाऊंगा, और डर कि तुम वाकई क्याओ जियान युए की तरह हो, जो फू की पत्नी का पद चाहती थी। तो फिर तुम मुझसे मिलने कैसे आ गई? मैं मानता हूं कि मैं प्यार के बारे में डरा हुआ और कमजोर हूं, लेकिन तुम्हें खोने के डर के सामने यह कुछ भी नहीं है। मुझे पता है तुमने मुझसे कुछ छुपाया है, लेकिन मैंने कहा था जो तुम चाहो अगर मेरे पास है तो दूंगा, नहीं है तो भी तुम्हारे लिए ले आऊंगा। युए युए, वो परिवार उतना शानदार नहीं है जितना दिखता है, और मैं भी उतना मजबूत नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। ऐसा मैं तुम्हारे सामने हमेशा शर्मिंदा महसूस करता हूं। मैं तुम्हें 3 साल से खो चुका हूं। मैं तुम्हें और नहीं खोना चाहता। क्या तुम मुझसे शादी का प्रपोजल कर रहे हो? तुम्हारे दिल की बात जानने से पहले मैं तुम पर इतना दबाव नहीं डालना चाहती। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती हूं, मैं सच में बहुत प्यार करती हूं तुमसे। कितनी सुंदर दीदी है, पर क्यों लग रही है बहुत जानी पहचानी सी। नमस्ते, क्या आप शी यू हैं? मिस शी? हाँ, मैं हूँ। आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं अपने बेटे के लिए पेंटिंग टीचर ढूंढ रही हूँ। मैंने आपके काम देखे हैं, इसलिए मिलने आई। देखने के लिए कि क्या आपकी रुचि होगी। ऐसा है। आपका नाम क्या है? मुझे जिंग यान कहिए। नमस्ते मिस जिंग। दरअसल मेरे पास नहीं है। बच्चों को पढ़ाने का अनुभव और स्टूडियो भी काफी व्यस्त रहता है, इसलिए माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं मिस शी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जैसे चाहे पढ़ाइए। हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे, फीस आप तय करें। यह मेरे बेटे का काम है। ये सब आपके बेटे ने बनाया है? हाँ, उसे पेंटिंग बहुत पसंद है और आप भी। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप एक बार और सोचें। अगर मेरे पास सच में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो कुछ उपयोगी चीजें छोड़ जाना अच्छा होगा। ठीक है मिस जिंग, मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। बहुत अच्छे, तो साथ में काम करके खुशी होगी। तो मैं चलती हूँ। मैं आपको छोड़ देती हूँ। ठीक है, धीरे से जाइए। तुम यहां क्यों आए हो? मैंने सबको कह दिया था शिव को परेशान करने के लिए। इतना तनाव मत लो, मैं सिर्फ देखने आया था। पर तुम्हारी नजर अच्छी है, मिस शी बहुत अच्छी हैं। उन्हें वो परिवार में जल्दी घुलने मिलने के लिए, और बिंग आन को उनकी पेंटिंग बहुत पसंद है। मैंने उन्हें तुम्हारे भतीजे की टीचर बना दिया है। तुम्हें पसंद आया, यह बहुत अच्छा है, पर मेरी मां के बारे में तुम्हें मदद करनी होगी। तो बिल्कुल कोई समस्या नहीं। क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? मुझे शेंगल कहा ही इतना मुस्कुराते हैं, शायद मिस जिंग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मिस जिंग वही हैं जो तस्वीर में थी? इसलिए मुझे मिस जिंग इतनी जानी पहचानी लगीं। इसलिए फूजिंग शेन उसकी तस्वीर छुपा कर रखी है, पर उसे ढूंढने नहीं जाता। यूयू को क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे इस हफ्ते मेरी मां का जन्मदिन है, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो। ठीक है? मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। वक्त आ गया है उसके साथ सब कुछ खत्म करने का। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बहुत अच्छा, तो साथ में आते हैं। छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? चलो तुम्हें कुछ अच्छा खिलाता हूं। यान जी भाई, माफ करना, तुम इतने व्यस्त हो। मैंने तुम्हें बुला लिया। कोई बात नहीं।
मैं भी तुमसे इलाज के बारे में बात करना चाहता था। पिछली जांच के बाद हालांकि तुम्हारे शरीर के मापदंड सब सामान्य है, पर तुम्हारे दिमाग की कोशिकाएं अभी भी कैंसरग्रस्त हो रही है। अगर कुछ अनहोनी नहीं हुई तो सिर्फ 1 महीना बचा है। अगर मुझे कोई और लक्षण दिख रहे हैं, जैसे खून की उल्टी होना। खून की उल्टी तुम्हें कब हुई? कब की बात है? हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? शिव, मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें अभी हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे साथ चलो। अरे यानजी भाई, पहले बैठो, घबराओ मत। मैं अपने शरीर को जानता हूँ, मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम मुझे कुछ दवाइयाँ दो जो आराम दिलाएं, ताकि मैं इस आखिरी महीने में सामान्य जीवन जी सकूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम इलाज कराओगे तो शायद 1-2 महीने और जी सकोगे। क्योंकि इस आखिरी समय में मेरे पास करने के लिए कुछ है और साथ रहने के लिए कोई है। वो मैं नहीं हूं, है ना? ठीक है, मैं समझ गया। फू जंक्शन है ना? माफ करना यानजी भाई। तुम्हें पसंद करना तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम्हारे 3 साल, मेरे भी 3 साल थे। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर तुम अपने शरीर का ध्यान रखना। तुम्हारे पास कोई है जिसे तुम नहीं भूल पा रहे, और मैं भी जल्द ही चला जाऊंगा। शायद जल्दी अलग हो जाना हमारे बीच के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। होस्ट, अभी अच्छाई 90% तक पहुंच गई है, बस 10% और चाहिए। हमारे पास अभी भी सफल होने की उम्मीद है। मौत के करीब जितना जाओगे, तुम जो सुरक्षा प्रदान कर सकते हो वह उतनी ही कमजोर होती जाएगी। नहीं तो पहले मैं खून क्यों उगलता? और मैंने उस व्यक्ति को देखा है, वह बहुत अच्छा इंसान है। कोई आश्चर्य नहीं कि फूजिंगशन उसे भूल नहीं पाता। बस उसकी और उसकी किस्मत, मेरी और उसकी किस्मत हमेशा थोड़ी सी कम रह जाती है। इसलिए जल्दी अलग हो जाना हम दोनों के लिए अच्छा होगा। हेलो टीचर शी, मैं पिंगान के पापा हूं, यानी जिंगयान के पति। मिस्टर लू, नमस्ते। आपको क्या चाहिए? दरअसल पिंगान ने जो पिछली बार पेंटिंग बनाई थी, वो अपनी दादी को जन्मदिन का तोहफा देने के लिए थी, लेकिन वो उसे आर्ट रूम में भूल गया। क्या मैं अभी लेने आ सकता हूँ? कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी आर्ट रूम में नहीं हूँ। आप सीधे वहां से ले लीजिए। दरवाजे का पासवर्ड पिंगान को पता है। ठीक है, धन्यवाद टीचर शी। वह मेरा पिछला स्टूडेंट है। उसकी पेंटिंग आर्ट रूम में रह गई, लेकिन यह भी एक संयोग है। उसकी दादी और आंटी दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है। बड़ा अजीब संयोग है। चलो अंदर चलते हैं। जिंगशन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? बोला था गर्लफ्रेंड को घर लाऊंगा, हर बार मना कर देता है। आज फिर झूठा वादा करेगा? चाची, आप ज्यादा सोच रही हैं। शायद रास्ते में कुछ हो गया हो, देर हो गई। मिस जिंग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माँ, दीदी, यह यूयू है, मेरी गर्लफ्रेंड यूयू। यह मेरी माँ है, यह मेरी कजिन है। कजिन? नमस्ते, फिर मिले मिस शे। मैं फूजिंगयान हूँ। यान, तुम लोग मिल चुके हो? हाँ, मिस शी पिंगान की आर्ट टीचर हैं। पहले मैं आर्ट रूम में मिस शी से मिलने गया था और जिंगशन ने देख लिया। उसे लगा मैं मुसीबत खड़ी करने आया हूँ। क्या तुम लोगों ने उस वक्त उसका चेहरा नहीं देखा? कोई नहीं जानता। उसे लगा मैं उसकी गर्लफ्रेंड को खा जाऊंगा। इसलिए तो उस वक्त परिचित सा लग रहा था। यह तो चचेरी बहन है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें पूछा भी तो नहीं। मैं तो सोच रहा था। क्या सोच रहा था? जिंग जी नहीं तो कोई और होगी। हमारे बीच हमेशा कुछ न कुछ रहा है। हाँ, कुछ नहीं। श्री जी, हमारी पहली मुलाकात है। मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं है। यह चूड़ी, उम्मीद है आप इसे स्वीकार करेंगी। लगता है चाची जी को श्री जी बहुत पसंद है। पारिवारिक खजाना निकाल लिया।
यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। अगर नहीं लोगी तो मान जाओगी कि नापसंद कर रही हो। माँ ने दिया है, रख लो, बस एक गहना है। हाय यू बेटी, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। इसे मेरे जन्मदिन के लिए एक तोहफा समझो। यह शियुफू परिवार में आने लायक नहीं है। क्यों जानू, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, हमारे पास फिर मत आना। जिंगशेन भैया, तुम बस इस औरत के जाल में फंस गए हो। वह बिल्कुल भी तुम्हारी सोच जितनी सीधी नहीं है। वह तुम्हें लटकाए रखती है और दूसरे मर्दों से गलत संबंध रखती है। वह तुमसे प्यार नहीं करती। इन तस्वीरों को खरीदने में मैंने जो पैसे लगाए वह बेकार नहीं गए। शियू, अब देखते हैं तुम कैसे बचाओगी। यह सब क्या है? यू चाची तुम्हारा जवाब सुनना चाहती है। चाची, मेरा और यान जी भैया का रिश्ता बिल्कुल साफ है। हमारे बीच कोई गलत संबंध नहीं है। फिर बताओ, तुम बार बार उससे क्यों मिलती हो? आखिर किस लिए? मेरी बीमारी का राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर। नहीं बता पा रही ना? लगता है दिल में कुछ है। बस करो, मुझे शिव पर भरोसा है, उसे मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। वह चाहेगी तो बताएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। क्यों जानू, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, कृपया चले जाओ। जिंगशेन भैया, तुम इस औरत के जाल में इतने फंस गए हो कि समझ नहीं आ रहा। हम बचपन से साथ हैं। मैं ही वो लड़की हूँ जिसे तुम्हें पसंद करना चाहिए। हम ही एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हारे भैया के लिए मैं तुमसे दो बातें और कहूंगा। प्यार में कोई चाहिए या नहीं, मेल खाना या नहीं, यह सब नहीं होता। अगर इतना सोचोगे तो वो प्यार नहीं रह जाएगा। यू सब ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। माफ कीजिए फुजिंगशेन, अभी यही सही मौका है। फुजिंगशेन, नहीं तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। तुम्हारा यह क्या मतलब हुआ? छोड़ देते हैं का क्या अर्थ है? मेरा मतलब है, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। तुम्हारा परीक्षण काल यही समाप्त होता है। आंटी, माफ कीजिए, यह ब्रेसलेट आप इसे किसी और को दीजिए जो इसके लायक हो। माफ कीजिए, आपके जन्मदिन को खराब करने के लिए। शियू, तुम बेवकूफ लड़का, खड़े क्या देख रहे हो? जाओ उसे रोको। कम से कम पहले साफ साफ बात तो कर लो। शियू, क्या मैंने कुछ गलत किया? माफ कीजिए जिंगशेन, मेरी सेहत ऐसी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक रह सकूं। मैं तो बस तुमसे खेल रहा था। सोचा मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। क्या जानू की वो तस्वीरें तुमने भी देख ली। मैं सिर्फ तुमसे बदला ले रहा था, इन 3 सालों की उपेक्षा के लिए। बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, लेकिन अब मुझे यह सब बेकार लगने लगा है। तुम जो कुछ भी कह रहे हो, मैं एक शब्द भी विश्वास नहीं करता। शियू, तुम मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? हम मिलकर हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। कौन सा हम? फुजिंगशेन, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। शियू, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अभी जो कुछ कहा वह वापस ले लो। मैं इसे कभी हुआ ही नहीं मानूंगा। फुजिंगशेन, माफ कीजिए, मेरे पास समय नहीं है। अभी जो हुआ जिंग यान ने मुझे बता दिया। मुझे विश्वास है कि मिस शी के पास कोई मजबूरी रही होगी। ये लो, ये मैंने मिस शी के स्टूडियो में पाया। हालांकि दूसरों की चीजें लेना ठीक नहीं, पर मुझे लगा तुम्हें इसे जरूर देखना चाहिए। माफ कीजिए, मैं सिर्फ अपनी पेंटिंग्स बेचने आई हूँ और मैं इंसान की तस्वीर नहीं बनाती। हाँ, हम सभी जानते हैं श्रीमती शियू पोर्ट्रेट नहीं बनाती। यह वास्तव में शियुई की पेंटिंग है, लेकिन उसने कहा था वह कभी भी पोर्ट्रेट नहीं बनाती थी। ये 3 साल वह मुझे ही पेंट करती रही, तो उसके दिल में मेरी जगह थी। शियुई, तुम कहती थी कि तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। तुम सच में एक धोखेबाज हो। नहीं, मुझे शियुई को वापस लाना होगा। मुझे याद है यहाँ रखा था, अब क्यों नहीं मिल रहा? कहीं चोरी तो नहीं हो गई?
मिस शी, कौन? ली भाई, आपको मुझसे कुछ काम है। मिस शी, सच में आप ही हो? इन 2 दिनों से मैं आपका इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? आपका वॉलेट स्टूडियो में छूट गया था। मैंने संभाल लिया। हालांकि इसमें कोई आईडी नहीं थी, लेकिन मैंने एक नजर में पहचान लिया कि ये आपका है। यह फू जिंगशेन का वॉलेट नहीं है। मैंने देखा इसमें एक फोटो थी, थोड़ी धुंधली थी, लेकिन मेरी नजर कितनी तेज है, मैंने तुरंत पहचान लिया कि ये आप ही हो। मिस शी, ये आपकी फोटो है ना? हाँ, मेरी है। धन्यवाद ली भाई। यह 3 साल पहले हॉस्पिटल में खींची गई थी। उस समय मुझे सिस्टम टास्क मिला ही था, लेकिन फू जिंगशेन के पास यह फोटो कैसे आई? क्या वह व्यक्ति फू जिंगशेन था? धन्यवाद सिस्टम, लेकिन अभी मेरे पास ज्यादा जरूरी काम है। सच में, क्या वह वही होगा? वही है। सच में वही है, गलती नहीं हो सकती। उसके हर सूट पर यूनिक टैग है, निश्चित रूप से वही है। वही है। 3 साल पहले वह व्यक्ति वही था, मैं भूल गई थी। मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे उसे ढूंढना होगा। मुझे उसे ढूंढना होगा। हिलना मत, मैं आपके पास आता हूं। तुम? मैं शियुई, महान चित्रकार। तुमने चुपके से मेरी पेंटिंग बनाई, क्या तुम्हें मुझे इस व्यक्ति को सुनना चाहिए? यह पेंटिंग उसके पास कैसे आई? मैंने बस मनोरंजन के लिए बनाई थी। लेकिन मैंने कैसे सुना? समय के महान चित्रकार जो कभी भी पोर्ट्रेट नहीं बनाते। तो तुमने मुझे चुपके से फोटो खींची और मेरी तस्वीर को वॉलेट में रखा। चुपके से छुपाया और मैंने अभी तक तुमसे इसका जवाब नहीं मांगा। एक स्पष्टीकरण चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसे मैंने कभी छुपाया नहीं। जैसा कि तुम देख सकती हो, मैं तुम्हें बहुत समय से चाहता रहा हूं, तुम्हारे मुझे जानने से भी पहले से। लेकिन शियू, तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम इसे क्यों नहीं मानती? जब मैं पहली बार तुमसे मिला, मैं तुम्हारी ओर गहराई से आकर्षित हो गया, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि उस चीज को पहली नजर का प्यार कहते हैं। जब मुझे इसका एहसास हुआ, तब तक तुम जा चुकी थी। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। तुम कहती हो कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन ये सारे चित्र तुम्हारे प्यार का सबूत है। शियू, आखिर हुआ क्या है जिसका सामना हम दोनों मिलकर नहीं कर सकते? शियू, तुम्हें खून क्यों आ रहा है? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। फू जिंगशेन, मेरे पास समय कम है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे झूठ पर विश्वास नहीं करता। मेरी बात सुनो। दरअसल शुरुआत में मैं तुम्हारे करीब आया, वाकई कुछ और ही मकसद था। लेकिन जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, तब मैं सच में तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया। बस करो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढ सकता हूं, जरूर कोई उपाय होगा। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं, वो पहली नजर का प्यार। मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला। माफ करना फू जिंगशेन, मैं तो चुपके से चला जाना चाहता था, लेकिन फिर से तुम्हें दुखी कर दिया। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
तुम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने ये 3 साल क्या किया? शिव कहाँ है? मुझे उसे देखना है। सर्जरी बेहद सफल रही। बधाई हो होस्ट, आखिरी पल में अचीवमेंट 100% हो गया। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल करी। धन्यवाद सिस्टम। आपको धन्यवाद देना चाहिए किसी और को। ठीक है, काम पूरा हो गया। मुझे भी जाना है। अब आगे की कहानी तुम्हारे हाथ में है। शियू, अलविदा। यू तुम जा गई हो। तुम कैसी हो? क्या तुम्हें प्यास लगी है? क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ पीना चाहोगी? तुम एक साथ इतने सवाल पूछ रहे हो, मैं कैसे जवाब दूं? माफ करना, मैं बस बहुत खुश हूँ। बुयांग जी ने कहा, तुम्हारी सर्जरी सफल रही है। तुम जल्द ही जाग जाओगी। मैं बस डर रहा था कि कहीं तुम फिर से न जाग पाओ। लेकिन मैं तो जाग गई हूं ना। तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। तो क्या कोई गाइड सिस्टम तुम्हारे पास आया था जिसने कहा कि तुम्हें बस मुझे गाइड करना है और तुम ठीक हो जाओगी? यू क्या तुम अभी भी बीमार हो या फिर अभी भी एनेस्थीसिया का असर है? बिल्कुल सच है। अच्छा, सच। यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैंने तुम्हें खोया नहीं। आपको धन्यवाद देना चाहिए किसी और को। फुजिंग शेन, जब तुमने पहली बार मुझे देखा था, तुम क्या सोच रहे थे? मुझे एक दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। बताओगे या नहीं? नहीं बताना तो छोड़ो। ठीक है, मैं बताता हूं। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, तुम वहां बैठी हुई थी, नाजुक पर मजबूत। मैंने सोचा, काश ऊपर वाला इस लड़की को आशीर्वाद दे, उसका भविष्य खुशहाल हो, और अगर उस भविष्य में मैं भी हूं तो और भी अच्छा। तो तुम्हारी दुआओं की वजह से मैंने नया जीवन पाया। फुजिंग शेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शियू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं।